हाँ रख लो, ये दो भी रख लेना क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसका। यूरिनरी ब्लैडर का शेप क्या होता है? ट्राइगोन रहेगा। क्यों रहता है ट्राइगोन? जो ट्राइगोन रहता है, हाँ ये ट्राइगोन शेप का रहेगा। यहाँ पर कौन से मसल्स रहते हैं? एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स रहते हैं। यूरेथ्रा तक आते आते ये क्या हो जाता है? इंटरनल 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 रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा वो एक्सटर्नल रहेगा। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रोल करेगा रिलैक्सेशन ऑफ यूरिन को। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, यूरेथ्रा का देख लेना कि यूरेथ्रा शॉर्ट होता है किसमें? फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर है, और लॉन्गर होता है मेल्स में, यानी कि 20 सेंटीमीटर का है। इसके बाद यूरेथ्रा में वेल डेवलप्ड क्या प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल फाइबर्स भी रहेगी, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो यूरेथ्रा को क्लोज रखता है हमेशा, एक्सेप्ट यूरिनेशन के टाइम पे। तो हम लोग अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। वहां से वहां क्या वो खत्म हो गए पार्ट्स में जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई। उसके बाद किस में आते हैं? नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, जैसे सेल हमारा है वैसे ही। तो यहाँ पर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है उससे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर नेफ्रॉन्स बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसमें दो पार्ट्स मेन होते हैं, वो है पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या रहता है? रीनल ट्यूब्यूल। नया नया नाम है थोड़ा सा। हाँ रीनल ट्यूब्यूल है, मतलब डीसीटी और पीसीटी को मिला के जो रहेगा रीनल ट्यूब्यूल रहेगा यहाँ पर। तो ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। एक होता है यहाँ पर मेन एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, और एक होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट ला रहा है और इफरेंट जो है वो निकाल रहा है बाहर। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट को यहाँ पर जब वो टफ, मतलब कैपिलरीज उनकी क्या हो जाती है? एक जगह जमा रहती है, जो ब्रांचेस रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। इसको पूरा ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोल रहे हैं। बहुत पढ़ के आया है। हाँ, अब देखो ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी से कहाँ जा रहा है? एफरेंट आर्ट्रियोल वाला स्ट्रक्चर जा रहा है। और ये जो वेन्स वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बाद का दूसरा जो बनेगा वो है। इसमें सबसे पहले देख लेना, ये जैसे एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, और इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोल रहे हैं। ये पास होती है कहाँ पर? सबसे पहले जो रहेगा वो है पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहेगा। फिर वो नीचे जाएगी, सीधा कहाँ जाती है वो? हेनेल्स लूप में। हेनेल्स लूप से वो कहाँ जाता है? हाँ, डीसीटी में जाएगा। पहले ये वाला पोर्शन डीसीटी का रहेगा, डीसीटी में। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो यूरिन जो है वो फ्लो होके बाहर आएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पूरा पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर जैसे हेनल्स लूप होता है ना, तो उसके साथ यहाँ पर देखना और क्या चीजें प्रेजेंट होती है। इसमें भी डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्फ होता है। तो इसके साथ ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे ये लूप ऑफ हेनल है और तुम लोग का ब्लड वेसल्स अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ सिक्रीशन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सिक्रीशन मतलब तुम्हारा Na+ हो गया या K+ हो गया, जैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आयंस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है। किससे? जो लूप ऑफ हेनल रहेगा उससे कहाँ जाएगा? वो ब्लड वेसल्स जो रहेगी उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट का हम लोग वो देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या रहती है? ब्रांचेस ऑफ रीनल वेन रहेगा, जो कि प्रॉक्सिमल रीजन को अप्रोच कर रहा है। प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाला जो प्रॉक्सिमल रीजन रहेगा वो। और ये डिस्टल, यानी कि ब्रांचेस जो है वो लास्ट में निकल रही है। ये ब्लड को कहाँ ला रहा है? ग्लोमेरुलस में ला रहा है। ये क्या कर रहा है? अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस रहेगा। ये ब्रांच किसका है? रीनल वेन का। और ये किसका है? रीनल आर्टरी का। ये क्या हो रहा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो रहे हैं, और इसमें क्या रहेगा? इफरेंट में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। फिर इसमें क्या रहेगा? ब्लड रहेगा जिसमें हाई प्रेशर रहेगा, बाकी ब्लड प्रेशर इसमें कम रहेगा। ब्लड में वाटर, ब्लड वेसल्स, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होती है, और इसमें कम होता है या नहीं ही होता है। और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, और ये जीएफआर को मेंटेन कर रहा है। जीएफआर हम लोग पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि देखते हैं हम लोग, यही एफरेंट और इफरेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, यही सेम चीज रहेगा इसमें। इसमें एक और चीज, जो ब्लड वेसल्स होती है ग्लोमेरुलस की, वो कवर्ड रहती है किससे? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से रहती है ये।
और ये लगभग 100 से 500 टाइम्स ज्यादा परमेबल होती है किससे, ब्लड कैपिलरीज से। तो ये इसका रहेगा, बाकी उसका डिफरेंस का ही रहेगा। तो ये हम लोग का क्या है, बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहेगा। तो ये पूरा मिला के जो बॉडी रहेगा उसको हम बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेंस कैप्सूल उसको हम बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जो जैसे यहाँ पर फंक्शनल जब हो रहा है स्ट्रक्चर्स का, तो सबसे पहले देखो जो ल्यूमेन वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्लिट पोर्स प्रेजेंट होती है और एक सेल्स होती है जिसे हम पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं इसके अंदर, स्लिट पोर्स के पास में। और ये पोर्स होती है एंडोथीलियम में एब्जॉर्प्शन के लिए, जो भी एब्जॉर्प्शन के लिए रहेगा वो यहीं से फ्लो होके बाहर आएगा और यहाँ पर फिल्टर्ड मटेरियल जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये ल्यूमेन वाला पोर्शन रहता है, ये एंडोथीलियम का लेयर है उसका पोर्स रहेगा और नीचे जो रहेगा वो किसका है, पूरा बोमेंस कैप्सूल का जो है वो रहेगा। जो एंडोथीलियम जो है वो किसका था, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट का था, ठीक है। उसके बाद किसका आ रहा है इसमें, बोमेंस कैप्सूल का। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, पोडोसाइट सेल्स होती है और स्लिट पोर्स प्रेजेंट होता है। हाँ ये जो रहेगा तुम्हारा, हाँ ऊपर वाला जो रहेगा वो आर्टरीज का रहेगा, आर्टरियोल्स का रहेगा, और जो बोमेंस कैप्सूल का लेयर है वो ये वाला लेयर रहेगा। तो इसमें देखना जो रीनल ट्यूब्यूल है वो लगभग कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 to 60 इसका माइक्रोमीटर डायमीटर है और स्टार्ट होती है डबल वॉल स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोल रहे हैं, जो ये कंटिन्यू होके क्या बनाती है, पीसीटी, हेनस लूप और डीसीटी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ग्लोमेरुलस अलोंग विद क्या रहेगा, बोमेंस कैप्सूल, उसको हम क्या बोलते हैं, मैल्फिजियन बॉडी बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉर्पसल बोल रहे हैं इसको। इसके अलावा इसमें ये देखना है कि बोमेंस कैप्सूल का जो वॉल रहेगा वो विसरल लेयर रहेगा और आउटर जो है वो पेराइटल, मतलब अंदर वाला को हम विसरल बोल रहे हैं, बाहर वाले को क्या बोल रहे हैं, पेराइटल बोल रहे हैं। अब जो ग्लोमेरुलस रहेगा उसमें क्या रहती है, मतलब जो विसरल लेयर रहता है, विसरल मतलब इनर वाला, तो इनर वाला जो लेयर होता है उसी में क्या प्रेजेंट होती है, पोडोसाइट सेल्स या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, फुट सेल्स बोलते हैं। जो मैंने बताया पोडोसाइट सेल्स पहले वही रहेगा। अब स्पेस देखना इसमें, जैसे ये पोडोसाइट्स की सेल्स होती है, इनके बीच में जो स्पेस बचा रहेगा उससे हम क्या बोलते हैं, स्लिट पोर्स बोल रहे हैं या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोल रहे हैं, जिसका साइज कितना रहता है, 25 नैनोमीटर डायमीटर है, जो कि क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के पैसेज में हेल्प कर रहा है। अब पेराइटल लेयर, पेराइटल मतलब आउटर लेयर जो रहेगा उसमें क्या रहता है, स्क्वामस एपिथेलियम का लेयर रहेगा, दोनों लेयर्स के बीच को हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमन या फिर कैप्सुलर स्पेस बोल रहे हैं। तो ये पूरा डायग्राम उसी का रहेगा मैल्फिजियन बॉडी का। तो पूरा मैल्फिजियन बॉडी को हम और क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें रहेंगी, बोमेंस कैप्सूल अलोंग विद डीसीटी, पीसीटी एंड हेनल्स लूप रहेगा, पूरा मिला के रहेगा। यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हुआ, याद हो जाएगा। अब बोमेंस कैप्सूल का ये तो बता चुकी हूँ डायग्राम में क्या क्या चीजें थी, तो वही सेम चीजें हैं, शॉर्ट नैरो नेक रहेगा जो कि क्या बना रहा है, कॉइल्ड नेटवर्क, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, फिर वहां पर मेनली क्या होता है, एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है किसमें, पीसीटी में, और सिक्रीशन भी वहीं पर है। इसकी जो लाइनिंग रहेगी वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से रहेगा और ब्रश बॉर्डर भी प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई, ताकि उसका सरफेस एरिया को बढ़ा सके और एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर सके, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कर सके। पीसीटी जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सराउंडेड रहता है पेरिट्यूबुलर किससे, ब्लड कैपिलरी से, जो कि क्या करेगा, एफरेंट आर्टरियोल से, यानी कि एफरेंट आर्टरियोल से निकल के वो रीअब्सॉर्ब मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये किसका काम है, मेनली यहाँ पर पीसीटी का हम लोग बता रहे थे कि पीसीटी का क्या क्या है। तो मेनली जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है वो पीसीटी में ही हो रहा है। इसके बाद पीसीटी जाती है कहां पर, एक यहाँ ये पीसीटी वाला स्ट्रक्चर है, उसके बाद पतला आ जाता है कौन सा, हेनल्स लूप का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो हेनल्स लूप में सबसे पहला यहाँ पर क्या रहता है, हेनल्स लूप में भी क्या रहेगा, एक असेंडिंग रहेगा और एक क्या रहेगा, डिसेंडिंग। तो प्रॉक्सिमल यानी कि पहले डिसेंडिंग है, फिर क्या रहेगा, असेंडिंग रहेगा। तो डिसेंडिंग का सेगमेंट जो है वो क्या रहेगा, थिक रहेगा, लगभग इसका डायमीटर पीसीटी के बराबर ही रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे पतला होता जाता है जब वो असेंडिंग तक पहुंच रहा है तब तक का। थिक सेगमेंट जो लाइन होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से रहेगा, लेकिन उसमें माइक्रोविलाई के पार्टिकल्स जो है वो कम रहेंगे। अब थिन सेगमेंट जो रहेगा वो स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स का रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब माइक्रोविलाई रहेंगे और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ प्रेजेंट होगा।
अब जो थिन सेगमेंट है वो कर्व होके क्या बनाती है, असेंडिंग लूप भी बनाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल जो स्टार्टिंग का जो थिन लाइनिंग रहता है वो स्क्वैमस सेल से ही होता है यहाँ पर भी। तो मेनली इसका याद रखना है कि यहाँ एक्टिव सिक्रीशन किसका होगा, NaCl का होगा यहाँ पर, तो वो इसमें याद रखना है। ये वाले में ये वाला कौन सा रहेगा, डिसेंडिंग, ठीक है। ये वाला कौन सा रहेगा, असेंडिंग, मतलब ये वाला असेंडिंग वाला रहेगा। तो यहाँ पर एक्टिव सिक्रीशन हो रहा है मेनली किस चीज का होता है, NaCl का रहेगा। और सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन, और यहाँ पे जैसे फिल्ट्रेट का डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन जो रहेगा वो किस में रहता है, PCT वाले में ही रहेगा, सिक्रीशन भी वहां पर रहेगा। हाँ, अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं हम लोग, असेंडिंग लिम्ब के बाद कहाँ जा रहा है वो, DCT में जा रहा है। DCT की लाइनिंग यहाँ पर जो देख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, और इसमें क्या रहेंगे, इरेगुलर माइक्रोविलाई, और कुछ अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। और ये एग्जैक्टली DCT कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माल्पीजियन कॉर्पसेल के पास ही रहेगा। डायग्राम में देखना कहाँ रहेगा ये, देखो ये जो DCT है वो माल्पीजियन कॉर्पसेल के पास ही रहेगा, ये एग्जैक्ट यहीं पर ही रहेगा। ये वाले डायग्राम में जैसे यहाँ पर जो रहेगा ये यहाँ पर इसके पास ही रहेगा। अब कुछ मॉडिफाइड जो कॉलमनर सेल्स हैं किसके, DCT के, कहा नियर द माल्पीजियन कॉर्पसेल, ये कहाँ रहती है, प्लेस नियर टू एफरेंट आर्ट्रियोल रहेगा ये, और इफरेंट आर्ट्रियोल के पास, जिसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म में रहेगी, और ये NaCl के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो करेगा, और इसको कलेक्टिवली साथ में हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। ये NCERT में वर्ड नहीं दिया है तो इसको लिख लेना एक बार, अगर कहीं क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आया तो याद रखना इसको। तुम्हारे में दिया है, नाम लिखने बोल दी बस, मैं डायग्राम के आसपास या कहीं लिख लेना। बस ये समझना इसमें कि जितने भी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं किसके, सेल्स ऑफ DCT हो गया, या फिर माल्पीजियन कॉर्पसेल्स के पास हो गए, जो कि एफरेंट और इफरेंट के पास रहेगा, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा, और ये सेंसिटिविटी शो करेगा किसको, NaCl को। तो उसको हम एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। है, तुम भी पढ़ लो ICS से। हो गया। अब देखना DCT जितने भी नेफ्रॉन के हैं वो कहाँ आती है, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, जिसकी लाइनिंग किसकी रहती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की। और कलेक्टिंग डक्ट्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, डक्ट्स ऑफ बेलिनी बनाते हैं लास्ट में। जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, हाँ डक्ट्स ऑफ बेलिनी बनाएंगे, जो कि पूरा पैपिले के थ्रू वो, बहुत सारे नहीं, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा DCT से, और ये जो वासा रेक्टा, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स वाला जो जगह है ना, वहां से भी आके पूरा यूनाइट होके ये पूरा बना रहा है, उसको बोल रहे हैं। तो इसीलिए डक्ट्स वहां पर यूज हुआ है वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया डक्ट्स ऑफ बेलिनी बनाते हैं एक साथ मिला के। अब पूरा जो रीनल ट्यूब्यूल है, पूरा रीनल ट्यूब्यूल का मतलब बोमेंस कैप्सूल, DCT, PCT, सब चीजें जो है वो कवर्ड रहती है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज से रहेगा वो। तो कहाँ से, पूरा इफरेंट से, जिसे हम पूरा बोलते हैं कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, जो पूरा ब्लड वेसल्स है उसको। अब पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क है ये कहाँ से आती है, माइन्यूट वेसल से, जो कि पैरेलल रहेगा हेनल्स लूप के। ये हेनल्स लूप है, उसके पैरेलल कौन सा रहेगा, एक और रहेगा, कौन सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ये डायग्राम है ना लूप ऑफ हेनल का, ये येलो वाला लूप ऑफ हेनल है, बाकी जो ब्लू रेड में है उसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, उससे जस्ट पैरेलल में रहेगा वो। तो अब यहाँ पर जो जितने भी कैपिलरीज हैं वो रीनल वेन्यूज के साथ ज्वाइन होके रीनल वेन बना रही है। इसको मैं ना बाद में स्टार्ट करूंगी, वासा रेक्टा का पूरा पोर्शन। पहले तुम लोग इसमें टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स देख लो, ठीक है। दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल और दूसरा होता है जक्स्टा मेड्युलरी। तो कॉर्टिकल और जक्स्टा मेड्युलरी में डिफरेंसेस क्या क्या होती है, लगभग 85% में क्या रहता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहेगा, और 15% में क्या रहता है, जक्स्टा मेड्युलरी रहेगा। तो कॉर्टिकल मेनली क्या होता है, ये छोटा होता है साइज में, और क्या रहेगा, ये जो रीनल कॉर्टेक्स का अपर पोर्शन है वहां पर प्रेजेंट होता है ज्यादातर ये, और इसके अंदर पूरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। मतलब वासा रेक्टा थोड़ा नहीं रहता इसमें, देखो इसमें वासा रेक्टा का पोर्शन नहीं है जो दिख रहा है, और ये मेड्यूला के, जो मेडुला होता है किडनी का, उसके आउटर रीजन तक पहुंचता है ये।
उसके अलावा इसमें प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी का ये लार्ज साइज का रहेगा, सारे ब्लड वेसल्स रहेंगे, और वासा रेक्टा पैरेलल रहेगा लूप ऑफ एनल के, और ये इनर जोन ऑफ मेडुला के अंदर तक का जा रहा है ये। लेकिन ये क्या था, वो स्टिल आउटर जोन है, और ये कहां तक, इनटू सिर्फ इनर जोन ऑफ रीनल मेडुला के अंदर तक रहेगा। सोच पा रहे हो किडनी का डायग्राम में? अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, यूरिन कंसंट्रेशन, सारा चीज जो है इसमें होता है। तो ये जो चीज होती है, जैसे सिक्रीशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। मतलब एक तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का, बाहर निकल रहा है, और दूसरी तरीके से फिल्टर भी हो रहा है ब्लड। तो दोनों चीजें जो एक साथ हो रही है उसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। तुम लोग इसको लिख लो कॉपी में, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को। अच्छा, कौन सा पीडीएफ चाहिए मेरे को एक बार बता देना, तो मैं बहुत टाइम से नहीं भेजी है जो भी। ठीक है, और तुमको? तुम क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे? तुम क्वेश्चन आंसर ही पढ़ोगे।